आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है अमंग द वेरियस आइसोमर्स ऑफ C4H9Cl which compound undergoes E2 reaction most readily। ए ऑप्शन आपके पास है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, बी ऑप्शन आपके पास है सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, सी ऑप्शन है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड और डी ऑप्शन है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। चलिए एनालाइज करिए। Among the various isomers of C4H9Cl, which compound undergoes E2 reaction most readily? एनालाइज करो। C4H9Cl, सोचिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फॉर्मूला क्या है? कार्बन का नंबर को दुगना करना है, 2 जोड़ना है, हाइड्रोजन हेलोजन हटाना है, नाइट्रोजन को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है। 4 दूना 8, 2 10, 10 और माइनस 9 और 1 10, 10 माइनस 10 0, 0/2 0। दैट मींस इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी रिंग नहीं है। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 अल्काइल हैलाइड बने हुए हैं, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन को लगाना है। सोचिए एन ब्यूटाइल क्लोराइड, तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड 4 कार्बन और यहाँ पे आपने क्लोरीन लगा दिया, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। दूसरा सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। तीसरा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऐसा बना दिया। और चौथा है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। सोचिए 4 स्ट्रक्चर हैं। अब क्वेश्चन क्या है? अमंग द वेरियस आइसोमर्स ऑफ C4H9Cl which compound undergoes E2 reaction most readily? E2 रिएक्शन मोस्ट रेडिली, तो E2 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? E2 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हेलोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो कोई बेस जैसे एल्कोक्साइड इस प्रोटॉन को खींचेगा, एट अ टाइम इधर शिफ्ट होगा, ये हेलोजन निकल जाएगा वाया ट्रांजिशन स्टेट, वाया ट्रांजिशन स्टेट। दैट मीन्स इस O- के द्वारा प्रोटॉन का खींचना, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना, यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड का बनना, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना और इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ से अल्कीन का बन जाना। यही रिएक्शन कौन सा है? E2 रिएक्शन है। और चूंकि 1 स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो सारा का सारा फोकस हमको करना किस पे है? हमको करना स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जिसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा उसी कोरस्पॉन्डिंग E2 रिएक्शन सोचना है। तो यहां से अगर सोचते हैं और यहां से अगर मैं HCl को निकालता हूं और HCl को निकाल के अल्कीन को बारे में सोचता हूं तो जो अल्कीन बनेगा वो अल्कीन कौन सा बनेगा? वो अल्कीन ऐसे बनेगा। यहाँ 2 तरह के अल्कीन बनने की संभावना है, एक में डबल बॉन्ड यहां बना सकता हूं, एक डबल बॉन्ड यहां बना सकता हूं। तो यहां जो डबल बॉन्ड बनाऊंगा 2 हाइपर कंजुगेशन होगा, यहां डबल बॉन्ड बनाऊंगा दैट मींस हमें 6 हाइपर कंजुगेशन होगा। इसलिए यहां से HCl को निकाल देना है और HCl को निकालकर इस अल्कीन को बना देना है। इसमें आइए, इसमें अगर सोचते हैं तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग ये तीनों एक जैसे हैं, तो यहाँ से हम HCl को निकालकर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ये अल्कीन बना देंगे। इसमें भी हाइपर कंजुगेशन 6 है। इसमें अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से भी इसी HCl को निकालना है और इसी HCl को निकालने के बाद इस अल्कीन को बनाना है। अब बच्चा फंस गया कि सर यहाँ भी 6 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ भी 6 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ भी 6 हाइपर कंजुगेशन, अब किसको लें? तो अब किसको लें? तो इसमें अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट देखो, इधर ये इधर है हाइपर कंजुगेशन, इधर और इधर है, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है। लेकिन इसमें देखो तो हाइपर कंजुगेशन इधर है, इसमें भी हाइपर कंजुगेशन इधर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं है, दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट एक डायरेक्शन में जा रहा है। ये भी आपका वही है, तो इसका मतलब इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे? तो इन दोनों में कंपेयर करोगे कि बेस का प्रोटॉन के खींचने से रिलेटेड चीजों को सोचते हुए। अगर यहाँ पे स्टेरिक खंडन ज्यादा हुआ तो बेस को इस प्रोटॉन को खींचना डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर यहाँ स्टेरिक खंडन कम होगा तो बेस का प्रोटॉन खींचना ज्यादा आसान होगा। तो जब पहले वाले केस में लेके चल रहा हूं तो बेस को यहां से प्रोटॉन खींचना है जहां HHH लगा है, और दूसरे केस में अगर बेस को देखो तो यहां से प्रोटॉन को खींचना है जहां CH3 लगा हुआ है। तो यहां से प्रोटॉन को खींचना ज्यादा आसान है, यहां से प्रोटॉन को खींचना ज्यादा डिफिकल्ट है। तो दैट मींस अगर E2 रिएक्शन को मोस्ट रेडिली पूछ रहा है तो कहानी का किरदार यहां से चालू होगा, और जब यहां से चालू होगा तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कौन सा होगा? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो बेटा कि जब कभी एलिमिनेशन की बात करें, चाहे E1 हो चाहे E2 हो, हर केस में स्टेबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में फोकस करिएगा। लेकिन कभी एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेम बन जाए, जब एक से ज्यादा बार प्रोडक्ट सेम बन जाए तो उस केस में आपको क्या देखना है? तो उस केस में देखना है प्रोटॉन कहां से निकाला जा रहा है। अगर वहां स्टेरिक हिंडेंस कम होगा तो प्रोटॉन को निकालना ज्यादा आसान होगा, और अगर स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा होगा तो प्रोटॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है एन अल्काइल हैलाइड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H13Br
gives 2 isomeric alkene, 2 methyl pent-2-ene and 4 methyl pent-2-ene on reaction with alcoholic KOH. The structure of alkyl halide is एक ऑप्शन 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटीन, दूसरा ऑप्शन 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटीन, तीसरा ऑप्शन 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटीन और चौथा ऑप्शन 1 क्लोरो 1 2 3 4 मिथाइल पेंटीन। एनालाइज करिए, सोचिए। An alkyl halide with molecular formula C6H13Br give 2 isomeric alkene, 2 methyl pent-2-ene and 4 methyl pent-2-ene on reaction with alcoholic KOH. सोचिए, ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH मतलब कि कोई अल्काइल हैलाइड है, कोई अल्काइल हैलाइड है, इसके ऊपर अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन हो रहा है और इसके ऊपर अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन हो रहा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्कीन बन रही है, जो अल्कीन क्या क्या बन रही है, 2 मिथाइल पेंट-2-ene, दैट में से 5 कार्बन, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 मिथाइल और ये पेंट-2-ene एक ये बन रहा है और दूसरा 4 मिथाइल पेंट-2-ene, दैट मीन्स अगर 5 कार्बन ले लूं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये हो गया 4 मिथाइल और पेंट-2-ene ये बन रहा है। सोचिए, अगर कार्बन का स्केलेटन सेम होगा, अगर कार्बन का स्केलेटन सेम होगा तो इसका मतलब सोचो, अगर मैं यहाँ पे Cl को लगा दूं और यहाँ से HCl को निकाल दूं तो भी डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से HCl को निकाल दूं तो ये वाली कहानी बन जाएगी। तो दैट मीन्स जो स्केलेटन हमको चाहिए वो स्केलेटन यही तो चाहिए, इसमें वही स्केलेटन है, इसमें वही स्केलेटन है। अगर मैं Cl को यहाँ लगा दूं बेटा, तो अगर मैं यहाँ से HCl को निकाल दूंगा तो दैट मीन्स ये बन जाएगा और अगर मैं यहाँ से HCl को निकाल दूंगा तो दैट मीन्स ये बन जाएगा। तो इसी वाले स्ट्रक्चर को लेना था, तो जो इसी वाले स्ट्रक्चर को लेना था तो स्ट्रक्चर है कहाँ, यही तो है। अगर मैं यहाँ से HCl को निकाल दूं, ये वाला HCl को निकाल दूं तो कॉरस्पॉन्डिंग ये बन गया और अगर मैं यहाँ से HCl को निकाल दूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बन गया। अगर मैं ये लेके चलता और यहाँ से सोचता कि अगर मैं यहाँ से HCl को निकालूं तो जो अल्कीन बनेगी वो अल्कीन कुछ ऐसे बनेगी, लेकिन कहानी में दूसरा यहाँ से भी HCl निकल सकता था और जब यहाँ से HCl निकल सकता था तो जो अल्कीन बनता वो ये बनता। तो ये और वो, सॉरी ये और ये दोनों और ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ से सोचो तो यहाँ से आपका इसी HCl को निकाल सकते थे और इसी HCl को निकालते तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग केवल यही वाला बनता, इसके कॉरस्पॉन्डिंग केवल यही से HCl को निकाल सकते थे और जब यहाँ से HCl को निकालते तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग केवल ये वाला बनता। क्यों? क्योंकि कहानी में अगर अल्कोहलिक KOH है, दैट इज मैकेनिज्म रिएक्शन जो है, ये मैकेनिज्म रिएक्शन कौन सा है, E2 है। तो दैट मीन्स कार्बोकेटाइन बना के नहीं सोचना है, वन स्टेप में रिएक्शन को प्रोसीड करना है, वन स्टेप में रिएक्शन को प्रोसीड करते हुए हमारे प्रोडक्ट के बारे में सोचना है। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल क्लोराइड कैन नॉट अंडरगो E2 रिएक्शन। एक ऑप्शन दे रहा है एन पेंटाइल क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन दे रहा है आइसोपेंटाइल क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन दे रहा है टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड और चौथा ऑप्शन दे रहा है नियोपेंटाइल क्लोराइड। सोचिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड कैन नॉट अंडरगो E2 रिएक्शन, कैन नॉट अंडरगो E2 रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? E2 रिएक्शन करना क्या होता है? E2 रिएक्शन में यहाँ H है और यहाँ पे X है और बेस के द्वारा हमको सबसे पहले प्रोटॉन को खींचना है, एट अ टाइम इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके Cl को, हैलोजन को हटाना है। तो वाया ट्रांजिशन स्टेट अब करते क्या हो, बेस के द्वारा प्रोटॉन का खींचना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना, कार्बन कार्बन बॉन्ड का बनना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना। और वाया ट्रांजिशन स्टेट अब इन्हीं पर्टिकुलर को हटा देते हो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे अल्कीन बना देते हो, ये तो करते हो। तो सोचिए, अगर ऐसा करना है तो जिस कार्बन पे हैलोजन है उसके बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए। तो दैट मीन्स अगर एक कार्बन अल्फा है तो बीटा पोजीशन में कम से कम एक हाइड्रोजन हो। अगर बीटा में कम से कम एक हाइड्रोजन होगा तब इस HX को निकाल पाओगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड बना पाओगे। लेकिन अगर बीटा पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं तो क्या E2 रिएक्शन होगा? नहीं। यही हमको चेक करना है और यही हमको चेक करना है। तो एन पेंटाइल क्लोराइड, तो 5 कार्बन ऐसे बना दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, ये अल्फा ये बीटा पे हाइड्रोजन है और जो बीटा पे हाइड्रोजन है तो हम यहाँ से HCl को निकाल सकते हैं और HCl को निकालकर पेंट-1-ene बना सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है आइसोपेंटाइल क्लोराइड और जो आइसोपेंटाइल क्लोराइड है तो ये आपका आइसोपेंटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। तो अगेन ये आपके पास अल्फा, ये आपके पास बीटा पे हाइड्रोजन है और जो बीटा पे हाइड्रोजन है तो हम यहाँ से HCl को निकाल सकते हैं और HCl को निकालकर ऐसा अल्कीन बना सकते हैं।
तीसरा टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड, और जो टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड की बात कर रहा है तो ये कहानी के किरदार हैं 1 2 3 4 और ये 5 टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। तो कहानी के अंदर अगर अल्फा है तो यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है, हम यहाँ से प्रोटॉन खींचकर एक अल्कीन हम ये भी बना सकते हैं। एक अल्कीन अगर मैं बनाऊं, अब बनाने के बारे में सोचूं तो ये आपका 4 कार्बन है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, ये मिथाइल है कि ये भी बना सकता हूँ, और एक अल्कीन में आपका यहाँ से प्रोटॉन खींच के ये भी बना सकता हूँ। दैट मीन्स यहाँ से पॉसिबल है। लेकिन जब नियो पेंटाइल क्लोराइड की बात करते हो तो नियो पेंटाइल क्लोराइड कुछ ऐसा है, ये अल्फा और ये बीटा। तो क्या इस बीटा के पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं। और जब बीटा के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहां से HCl को बाहर नहीं निकालोगे तो कैन नॉट वाली बात यहीं पर होगी। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करिए बेटा कि जब भी कभी E2 रिएक्शन की बात करता है तो बीटा पे कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए। अगर बीटा पे हाइड्रोजन होगा तभी E2 रिएक्शन भी होगा। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है what will be the major product obtained when 2-chloropentene is heated with alcoholic KOH? A ऑप्शन है pent1ene, B ऑप्शन है cis pent2ene, C ऑप्शन है trans pent2ene और D ऑप्शन है n pentane। एनालाइज करिए, सोचिएगा। what will be the major product obtained when 2-chloropentene is heated with alcoholic KOH? 2-chloropentene is heated with alcoholic KOH, यही तो कहानी है। सोचो, अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहलिक KOH हीट है, और जो अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहलिक KOH हीट है, तो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म कौन सी है? E2 है। और जो मैकेनिज्म E2 है तो E2 में करना क्या होता है कि जिस कार्बन में हैलोजन है उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन खींचना होता है। तो एक हम यहां से HCl को निकाल कर डबल बॉन्ड बना सकते थे, एक यहां से HCl को निकाल कर डबल बॉन्ड बना सकते थे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 तरह की अल्कीन बन जाएगी, एक अल्कीन ये बन जाएगी और एक अल्कीन ये बन जाएगी। लेकिन जो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड बनने की संभावना होगी तो उस केस में मेजर प्रोडक्ट के बारे में सोचना होता है। तो जब एक से ज्यादा अल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी होगी तो उस अल्कीन के बारे में सोचना है जैसा स्टेबिलिटी ज्यादा होती हो। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो रेजोनेंस है नहीं, केवल 2 हाइपर कंजुगेशन है, और यहाँ देखोगे तो रेजोनेंस तो है नहीं लेकिन 5 हाइपर कंजुगेशन है। तो ये जो बनेगा ये बनेगा मेजर, और ये जो बनेगा ये हो जाएगा माइनर। सोचिए, जो कहानी में मेजर है तो कहानी में मेजर तो ये सोचना है, लेकिन चूंकि यहाँ पर पेंट 2ene जो लेके चल रहे हो तो इस पे लगा हुआ दोनों अलग है, इस पे लगा हुआ दोनों अलग है, तो इससे ट्रांस भी शो करेगा, और जिससे ट्रांस भी शो करेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रक्चर ऐसे सोचोगे और एक स्ट्रक्चर ऐसे सोचोगे। तो ये जो फॉर्म है ये कौन सा है? सिस, और ये जो फॉर्म है ये कौन सा है? ट्रांस। अब बच्चा फंस गया कि सर किसको लेके चलें, सिस या ट्रांस? तो सिस में 2 अल्काइल ग्रुप एक तरफ होता है, वॉन्डरेबल रिपल्सन है। यहाँ पे ट्रांस में 2 अल्काइल अपोजिट होता है, वॉन्डरेबल रिपल्सन नहीं है। इसलिए ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सिस की स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए ये वाला होता है मेजर, ना कि ये वाला होता है मेजर। अब यही आपको देखना है। तो पहले मैं बोल रहा पेंट1ene, दैट मींस इसकी बात कर रहा है, भूल जाओ। सिस पेंट2ene इसकी बात कर रहा है, ट्रांस पेंट2ene इसकी बात कर रहा है, यही हमारा आंसर। और डी में बोल रहा पेंटेन, तो पेंटेन तो सोचना भी नहीं है, हमें बनाना है पेंटेन। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, इस 1-2 पोजीशन में 2 क्लोरीन है, एंटी पोजीशन लगा हुआ है, और अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। बताना है कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर है। सोचना, एनालाइज करना। आपका साइक्लोहेक्सेन है, एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है, दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है, और रिएक्शन किससे है? रिएक्शन है अल्कोहलिक KOH हीट। सोचो, अल्कोहलिक KOH हीट कौन सा रिएक्शन है? जब कहानी के अंदर अल्कोहलिक KOH दिखाई दे तो कहानी कौन सी है? E2 रिएक्शन। और जो E2 रिएक्शन की बात करते हैं तो E2 रिएक्शन होता क्या है? E2 रिएक्शन में यहाँ H है और यहाँ X है, तो बेस के द्वारा प्रोटॉन का खींचना, इसको इधर इधर शिफ्ट होना, हैलोजन को निकल जाना। तो दैट मीन्स एक ट्रांजिशन स्टेट हम बनाते हैं, यहाँ से X, यहाँ H और ये बेस। तो बेस के द्वारा प्रोटॉन को खींचना, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना, और यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग HX का निकल जाना और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन बन जाना। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो H है और ये X है, दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए रिएक्शन आगे बढ़ता है।
तो H और X एक दूसरे के एंटी पे होना चाहिए। सोचिए, जब कहानी में इधर आते हो तो यहाँ जो Cl प्लेन के बाहर है तो इसका जो H जो है वो कहाँ है, प्लेन के पीछे है। और यहाँ Cl अगर प्लेन के पीछे है तो यहाँ के H जो है वो कहाँ है, प्लेन के बाहर है। तो जब यहाँ Cl प्लेन के पीछे है और ये H भी प्लेन के पीछे है तो ये दोनों एंटी पे नहीं है, सिन पे हैं। तो कहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा। यहाँ का H और ये जो H ऐसे लगे हुए हैं और इसके पास जो ये H यहाँ पे H लगा हुआ है तो ये H और ये Cl एंटी पे हैं, ये Cl और ये H एंटी पे हैं। तो दैट मीन्स हम इस HCl को निकालेंगे, दैट मीन्स हम इस HCl को निकालेंगे। और जब उन HCl को निकालोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्कीन बनाओगे वो एक डबल बॉन्ड यहां बनेगा और एक डबल बॉन्ड यहां बनेगा। अब इसी को मिला लेना है, इसी को मिला लेना है कहां, ऑप्शन बी में है। क्या हम यहां से डबल बॉन्ड बना लें और क्या यहां पे डबल बॉन्ड बना लें, नहीं। क्या हम यहाँ पे कुछ ट्रिपल बॉन्ड जैसा सिस्टम सोचें, नहीं। याद रखिएगा, रिंग के अंदर कभी ट्रिपल बॉन्ड सोचना हो तो मिनिमम कार्बन का रिक्वायरमेंट 8 होता है। अगर एलिन्स भी बनाना हो एक ही कार्बन 2 डबल बॉन्ड और भी अगर रिंग के अंदर जाता हो तो मिनिमम कार्बन की रिक्वायरमेंट 8 होता है, 6 से कभी ऐसी संभावनाएं होती भी नहीं है। तो दैट मींस जो आंसर निकला वो कौन सा हो गया, बी। और बेंजीन में नहीं सोचना है क्योंकि यहाँ तो CH2 तो वैसे ही पड़ा हुआ है। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है which of the following molecule undergo elimination with alcoholic KOH with fastest rate। ठीक है, ए ऑप्शन। यहाँ पे मिथाइल Br सिन पोजीशन पे है, यहाँ मिथाइल Br एंटी पोजीशन पे है, यहाँ मिथाइल Br सिन पोजीशन पे है, यहाँ मिथाइल Br एंटी पोजीशन पे है। यहाँ 1,4 वाली कंडीशन है, ये 1,2 वाली कंडीशन है। सोचिएगा, which of the following molecule undergoes elimination with alcoholic KOH with fastest rate। कहानी में अगर कभी अल्कोहलिक केवेज दिखाई दे तो तुरंत आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, E2 रिएक्शन। तो दैट मींस इनके ऊपर E2 रिएक्शन करना है और फास्टेस्ट रेट पूछ रहा है, दैट मींस हमको सारा का सारा फोकस करना है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। कहाँ करना है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि वन स्टेप प्रोसेस में हो रहा है तो H और X हमेशा एक दूसरे के एंटी पोजीशन से निकलेंगे और एक साथ निकलेंगे। क्या होगा, H और X हमेशा एक दूसरे के एंटी पोजीशन से निकलेंगे, एंटी पोजीशन से निकलेंगे मतलब बेस के द्वारा प्रोटॉन का खींचना, इसका इधर शिफ्ट होना, हेलोजन का निकलना, दोनों साथ साथ वाया ट्रांजिशन स्टेट। होगा क्या, यहाँ H है, यहाँ X है और ये बेस है। तो बेस सबसे पहले प्रोटॉन खींचेगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटेगा और इसी कॉरस्पॉन्डिंग HX को निकाल दोगे और HX को निकालते हुए आप ऐसा अल्कीन बना लोगे। ये तो करोगे। सोचिएगा अगर मैं इसके बारे में सोचता हूं और इस पर्टिकुलर का अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री को थोड़ा स्पेसिफाई करता हूं तो क्या दिखाई देगा, सोचो क्या दिखाई देगा। अगर Br प्लेन के बाहर है तो इसका H जो होगा वो प्लेन के पीछे है और यहाँ का CH3 अगर प्लेन के बाहर है तो इसका H जो होगा वो प्लेन के पीछे है। तो इसका मतलब एक संभावना ये हो सकती है कि हम यहाँ से H और Br को निकाल कर डबल बॉन्ड बना दें और एक संभावना हो सकती है यहाँ से HBr को निकाल कर डबल बॉन्ड बना दें। क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड बनेगा तो इसमें हाइपर कंजुगेशन 3 2 5 और 2 7 आने वाला है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे तो हाइपर कंजुगेशन 2 और 1 3 आने वाला है। इसलिए इस HBr को निकालेगा और इस HBr को निकालकर कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनाएगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा सोचना है। अगर इसके बारे में सोचता हूं और इसकी कहानी को लेकर एनालाइज करूं तो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। यहाँ पे Br प्लेन के बाहर है लेकिन CH3 प्लेन के पीछे है और ये CH3 प्लेन के पीछे तो H प्लेन के बाहर है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के सिन पोजीशन पे है, एंटी पोजीशन पे है, सिन। तो दैट मींस ये HBr नहीं निकलेगा। तो मजबूरी में जिस HBr को निकालना है वो ये वाला HBr है और जो ये वाला HBr है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो अल्कीन बनेगी वो अल्कीन कुछ ऐसी बनेगी। इसमें हाइपर कंजुगेशन केवल 3 है, कम स्टेबल है। इसमें हाइपर कंजुगेशन 2 2 4 3 7 है, ये ज्यादा स्टेबल है। 7 हाइपर कंजुगेशन और यहाँ पर 3 हाइपर कंजुगेशन। इसके बारे में सोचो, अगर इसको लेके चलते हो और इसको लेके चलें तो ये CH3 प्लेन के बाहर रहने दो, यहाँ का H एक जैसे है, कहीं से भी डबल बॉन्ड बना लो। यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन केवल 4 है, 2 और 2 4 हाइपर कंजुगेशन। यहाँ से सोचो तो यहाँ से भी डबल बॉन्ड बनाओगे तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्कीन बनेगी वो आपका यही वाली बनेगी। इसमें भी हाइपर कंजुगेशन कितने हैं, 4 हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कहां दिखाई दे रही है बेटा, वो पहले वाले केस में दिखाई दे रही है। तो दैट मींस फास्टेस्ट वाली कहानी कहां पे हो जाएगी, ए में।
तो जब भी कभी E2 के कॉरस्पॉन्डिंग फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन पूछा करे तो आपके दिमाग में केवल एक ही पिक्चर आना चाहिए, वो पिक्चर आना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है which statement is incorrect for E2 reaction of alkyl halide using alcoholic KOH। पहला स्टेप पूछ रहा है it is single step bimolecular reaction। दूसरा order of reaction is 2। तीसरा rate of reaction depends on concentration of both alkyl halide as well as base। चौथा rearrangement of carbocation is common observation। सोचिए, एनालाइज करिए। Which statement is incorrect for E2 reaction of alkyl halide using alcoholic KOH। एल्कोहलिक KOH रिएक्शन कौन सा है? जहां कहीं भी एल्कोहलिक KOH दिखाई दे तो नेचर रिएक्शन कौन सा है? E2 रिएक्शन। और E2 रिएक्शन होता क्या है? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। E2 रिएक्शन होता क्या है कि अल्कोहल जो अल्कोहल और KOH है ये आपस में रिएक्शन करके एल्कोक्साइड बना देता है जो कि एक बेस है। तो बेस का इस प्रोटॉन को खींचना, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाना और हेलोजन का निकल जाना, दोनों के दोनों काम एक स्टेप में होगा। और जो एक स्टेप में होगा तो होगा क्या? बेस ने इस प्रोटॉन को खींचा, हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड टूटा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा। अगर एक स्टेप में हो रहा है वाया एंटी पेरी प्लानर ट्रांजिशन स्टेट, एंटी पेरी प्लानर ट्रांजिशन स्टेट, और इसी से हम इसको निकाल लेते हैं और निकालकर अल्कीन बना देते हैं। सोचिए, क्योंकि एक स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है दैट मींस रिएक्शन कौन सा है? बाई मॉलिक्यूलर, इसलिए यूज क्या किया है? E2। H और X हमेशा एक दूसरे के कहां से निकले हैं? एंटी पोजीशन से। अब इसी से कहीं क्वेश्चन क्रिएट किया गया है और इनकरेक्ट बताना है। कह रहा है कि इट इज अ सिंगल स्टेप बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सही बात है, यहां से डायरेक्ट यहां से यहां आओगे, ये आपका हाइपोथेटिकल है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसके अंदर अल्काइल हैलाइड का इन्वॉल्वमेंट भी है और इसके अंदर बेस का इन्वॉल्वमेंट भी है। दूसरा कह रहा है ऑर्डर रिएक्शन इज 2। सही बात है, यूनिमोलिकुलर विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड और यूनिमोलिकुलर विद रिस्पेक्ट टू बेस, दैट मींस बाइमोलिकुलर रिएक्शन है और 2 यहां पे स्पेसिफाई भी कर रहा है। तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज बेस। सही बात है, क्योंकि टीएस के अंदर अल्काइल हैलाइड का पार्ट भी है और टीएस के अंदर बेस का पार्ट भी है। लेकिन चौथा बोल रहा है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज कॉमन ऑब्जर्वेशन। तो क्या इस रिएक्शन में कहीं कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है? नहीं। और अगर इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं है तो रीअरेंजमेंट की संभावना नहीं है। तो जो इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? डी। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपको क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन। यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड है, इसके ऊपर सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल हीट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 अल्कीन बनी हुई है। एनालाइज करिए, सोचिएगा। कहानी के अंदर जो किरदार है बेटा वो यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ Cl लगा हुआ है और यहाँ आपका D लगा हुआ है और यहाँ आपका H लगा हुआ है। और इसके ऊपर कह रहा है सोडियम इथॉक्साइड है और यहाँ पे इथेनॉल है और साथ में हीट है। सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल हीट, एल्कोहलिक सोडियम एल्कोक्साइड या अल्कोहलिक KOH। ऐसा सोचो, अल्कोहलिक KOH NaOH लोगे तो रिएक्शन का मैकेनिज्म होती है वो कौन सी होती है? E2। और E2 में करना क्या होता है? E2 में हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि H को और X को हमेशा एक दूसरे के एंटी पोजीशन से निकालना है। मतलब बेस के द्वारा प्रोटॉन का खींचना, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आना, इस Cl का निकलना, दोनों साथ साथ। मतलब H को और X को हमेशा कहां से निकालना है? एंटी पोजीशन से। सोचिए, अगर इसका Cl प्लेन के बाहर है तो इसका H जो होगा वो कहां है? प्लेन के पीछे है। मतलब यहाँ का Cl प्लेन के पीछे है बेटा तो H कहाँ है? प्लेन के बाहर। और यहाँ का CH3 अगर प्लेन के बाहर है तो इसका H कहाँ है? वो प्लेन के पीछे। तो ये अगर Cl प्लेन के पीछे है तो इसका दूसरा वाला हाइड्रोजन जहां से खींच के डबल बॉन्ड बनाने वाले हो प्लेन के बाहर होना चाहिए। तो ये कहाँ है? प्लेन के पीछे। ये कहाँ है? प्लेन के पीछे। तो इनको बाहर नहीं निकालोगे तो निकालोगे किसको? आपको निकालना है, सोचो D और Cl ये भी एक दूसरे के सेम पोजीशन पे हैं, लेकिन H और Cl ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन से हैं। तो जिसको निकालोगे वो ये आपका HCl है। और जो ये वाला HCl निकला तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट में यहाँ CH3 ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, यहाँ CH3 ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड बना हुआ है और इसी डबल बॉन्ड को बना रखे हो और डबल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा अपने प्रोडक्ट बना दिया, HCl को निकाल के डबल बॉन्ड बना दिए।
तो इसी पर्टिकुलर को चेक कर लो। यहाँ पे आपके कहानी अलग है, यहाँ की कहानी में H लगा हुआ है, यहाँ की कहानी में यहाँ D था, तो D था तो यहाँ D पड़ा रहेगा, ये D आपका यहाँ पड़ा हुआ है, यही आंसर है। यहाँ पे आपके पास मिथाइल गायब है। तो अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो बेटा कि जब भी कभी अल्कोहलिक केवस दिखाई दे, जब भी कभी एल्कोक्साइड्स वगैरह दिखाई दे, अल्कोहल वगैरह दिखाई दे, तो मैकेनिज्म कौन सा है? E2। और अगर मैकेनिज्म E2 है तो H को और X को हमेशा एक दूसरे के एंटी पोजीशन से निकालना है। और जो एंटी पोजीशन से निकालना है तो एंटी पोजीशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर Cl प्लेन के पीछे है तो H को प्लेन के बाहर होना है। तो यहाँ का H प्लेन के बाहर है, D प्लेन के पीछे है, यहाँ का H प्लेन के पीछे है, इसलिए ये H और ये Cl निकला है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड बना है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन। आपके पास एक ये अल्काइल हैलाइड है, इसके ऊपर सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल का रिएक्शन है, हीट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 प्रोडक्ट बने हैं। एनालाइज करिए। कहानी के अंदर जो किरदार है वो ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। यहाँ आपके पास 6 मेंबर रिंग ऐसे बना दिया है, यहाँ का H प्लेन के पीछे है, यहाँ का H प्लेन के बाहर है, यहाँ का Cl प्लेन के पीछे है और यहाँ का मिथाइल प्लेन के बाहर है। और रिएक्शन किसका है? रिएक्शन है सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल, सोडियम इथॉक्साइड साथ में इथेनॉल, ये तो रिएक्शन है, हीट है। चैप्टर अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और एल्कोक्साइड। रिएक्शन कौन सा है? रिएक्शन है आपका E2 रिएक्शन। और E2 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखा हो तो फोकस हमको स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ही करना है कि बेस के द्वारा प्रोटॉन का खींचना, यहां से बॉन्ड का इधर शिफ्ट होना और हेलोजन का निकल जाना, और H और X का दोनों का एक साथ निकलना, H और X का दोनों एक साथ निकलना, एक साथ निकलना। तो कैसे निकलना? यहाँ कहानी में H है, ये आपका बेस है, तो बेस के द्वारा प्रोटॉन खींचना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना, सब कुछ साथ साथ। और साथ साथ होते हुए इसी HX को निकालना है और HX को निकालते हुए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है। ये तो करना है। सोचिए, एनालाइज करिए। यहाँ पे Cl प्लेन के पीछे है तो इसको कहाँ होना है? प्लेन के बाहर। तो यहाँ का H प्लेन के बाहर है। यहाँ सोचिए, यहाँ अगर आपका CH3 प्लेन के बाहर है तो यहाँ का H जो है वो कहाँ है? प्लेन के पीछे। तो ये Cl प्लेन के पीछे, ये H प्लेन के पीछे, ये एंटी पे नहीं है, ये नहीं निकलेगा। लेकिन ये Cl प्लेन के पीछे, H प्लेन के बाहर है, ये एंटी पे है, इसी को निकालना है। ये तो निकालना है। हम बार बार क्या कह रहे हैं? H को और X को हमेशा एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होना है और एंटी एलिमिनेशन के बारे में सोचना है। तो यहां से HCl को निकाले और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्कीन बनाओगे, सोचो क्या उस पर्टिकुलर में जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओगे तो क्या इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज होगा? नहीं। क्या इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज होगा? नहीं। इसे ऐसे ही बना लो। सोचो, एनालाइज करो। तो ये ए ऑप्शन है उसमें H वैसे ही पड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड आपने बना दिया, मिथाइल वैसे लगा हुआ है, यही तुम्हारा आंसर है। बी में सोचो, यहाँ H लगा हुआ है, डबल बॉन्ड इधर बना रहा है, मिथाइल गायब है, भूल जाओ। यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर कहीं बना रहा है, भूल जाओ। यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर बना रहा है, मिथाइल गायब है, भूल जाओ। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो कि E2 रिएक्शन में कार्बोकेटायन नहीं बनता है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो कि E2 रिएक्शन H और X हमेशा एक दूसरे के एंटी पोजीशन से निकलते हैं, और जो एंटी पोजीशन से निकलते हैं वाया ट्रांजिशन स्टेट। तो जब कभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हो तो हमेशा एक दूसरे के एंटी पोजीशन से बाहर उसको निकालो। बताओ फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है which of the following rate equation applies to E2 reaction of alkyl halide using base? ये ऑप्शन है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस, दूसरा में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस एंड Rx, तीसरे में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ Rx के साथ दिया हुआ है इक्वल टू के रिस्पेक्ट में, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ के आपका ये Rx ट्वाइस। सोचिए कहानी में है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इक्वेशन अप्लाइज टू E2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा, E2 रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की बात होती है तो एक जनरल पिक्चर मैंने आपसे बार बार बोला है, उसको दिमाग में बैठा कर रखिए। तो जो जनरल रिएक्शन आपको दिमाग में बैठाना है, वो जनरल रिएक्शन क्या दिमाग में बैठाना है? आपको दिमाग में बैठाना है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, और इसी टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के ऊपर एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करते हैं, हीट करते हैं, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको आइसोब्यूटीन ये हमको बनाना होता है। ये तो करना है। सोचिए एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है कि कहानी के अंदर अल्कोहल है और कहानी के अंदर OH माइनस है, वो इसके प्रोटॉन को ले लेगा और यहाँ से एल्कोक्साइड बना देगा।
और जब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बात करें, अब जरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ Cl है, इस पर 2 मिथाइल, इसको मैं ऐसे और ऐसे लिख रहा हूं, और तीसरे मिथाइल को मैं जरा ऐसे लिख रहा हूं। ये जो एल्कोक्साइड बेस है, वही एल्कोक्साइड इस प्रोटॉन को खींचेगा, ये इधर शिफ्ट होगा और Cl निकल जाएगा। ठीक, ट्रांजिशन स्टेट आपको सोचना है, ये HH अपनी जगह पे है, ये CH3 अपनी जगह पे है, ये आपका Cl है और ये आपका H है और ये आपका एल्कोक्साइड है। तो एल्कोक्साइड के द्वारा प्रोटॉन का खींचना, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना, यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड का बनना, या कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का टूटना। यहाँ से बेस के द्वारा प्रोटॉन का खींचना, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना, कार्बन कार्बन बॉन्ड का बनना, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का टूटना, एक स्टेप में होगा। और वाया ट्रांजिशन स्टेट यही HCl निकल जाएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम डबल बॉन्ड बना देंगे। तो 2 मिथाइल है, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ HH है, ये HH ऐसे ही बन गया। ये तो करना है। तो जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को देख रहे हो, तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कितने स्टेप में प्रोसीड हो रहा है? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एक स्टेप में प्रोसीड हो रहा है, वाया ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट के अंदर अल्काइल हैलाइड का पार्ट भी है और इस एल्कोक्साइड का पार्ट भी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, इस बेस के ऊपर भी डिपेंडेंट है, इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंडेंट है। पहले बोल रहा है रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन बेस ओनली, नहीं। दूसरा रेट इक्वल टू K इंटू बेस इंटू अल्काइल हैलाइड, दैट मींस ये है कि इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है और इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। सी बोल रहा है कि रेट इज इक्वल टू K टाइम्स केवल कंसंट्रेशन अल्काइल हैलाइड हटा दो, और डी बोल रहा है रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन अल्काइल हैलाइड ट्वाइस, बल्कि दोनों अल्काइल हैलाइड भी और साथ में अल्कोहल भी। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।